अध्याय 1 वह युद्ध जिसे कोई देख नहीं सकता। हिमालय की ऊंची चोटियों पर सुबह धीरे धीरे उतर रही थी। चारों ओर बर्फ थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस भी धुएं की तरह दिखाई दे रही थी। एक चट्टान के सामने देव खड़ा था। उसके हाथ में लोहे का भारी हथौड़ा था। धड़ाम! हथौड़ा चट्टान से टकराया। धड़ाम! एक और प्रहार। उसका शरीर मजबूत था। उसकी मुट्ठियां कठोर थीं। उसकी तकनीक बेहतरीन थी। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी कमजोरी थी जिसे कोई मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग नहीं हरा पा रही थी। डर। देव को गरीबी का डर था। असफलता का डर था। लोगों की आलोचना का डर था। बीमारी का डर था। अपनों को खोने का डर था। बुढ़ापे का डर था। और सबसे अंत में मृत्यु का डर। देव ने एक दिन अपने आप से पूछा, अगर मैं इतना मेहनती हूं तो फिर मैं इतना डरा हुआ क्यों हूं? उस प्रश्न ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अध्याय 2 गुरु का पहला रहस्य। देव हिमालय के एक प्राचीन आश्रम में पहुंचा। वहां मास्टर देवेंद्र ध्यान में बैठे थे। देव ने प्रणाम किया। गुरुजी, मुझे शक्तिशाली बनना है। गुरु ने आंखें खोलीं। शरीर से नहीं। देव कुछ क्षण चुप रहा। मन से। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया। देव, इस पत्थर को देखो। जी। इसे पानी में फेंको। देव ने पत्थर नदी में फेंक दिया। छपाक! पत्थर डूब गया। गुरु बोले, मन भी ऐसा ही है। अगर उसमें डर का भार बहुत ज्यादा हो जाए तो प्रतिभा, मेहनत और अवसर होते हुए भी मनुष्य नीचे डूबने लगता है। देव ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने कहा, आज से तुम्हारी लड़ाई बाहर के दुश्मनों से नहीं होगी। तुम्हारी लड़ाई उन 6 डर से होगी जो इंसान को उसकी क्षमता से पहले ही हरा देते हैं। अध्याय 3 पहला डर, गरीबी का डर। गुरु ने पूछा, अगर तुम्हारे पास पैसा न रहे तो? देव बोला, मैं डर जाऊंगा। और अगर पैसा कमाने का अवसर मिले लेकिन जोखिम लेना पड़े? देव चुप हो गया। गुरु बोले, गरीबी का सबसे खतरनाक रूप खाली जेब नहीं है। गरीबी का सबसे खतरनाक रूप है अवसर देखकर भी डर जाना। डर इंसान को कहता है, नया काम मत सीखो, व्यवसाय मत शुरू करो। लोग क्या कहेंगे अगर असफल हो गए तो? और धीरे धीरे व्यक्ति अवसरों को खोता जाता है। गुरु ने कहा, पैसे का सम्मान करो लेकिन पैसे का डर मत पालो। कौशल बढ़ाओ, अनुशासन बढ़ाओ, सीखते रहो, क्योंकि डर से गरीबी खत्म नहीं होती, क्षमता बढ़ाने से होती है। अध्याय 4 दूसरा डर, आलोचना का डर। अगले दिन गुरु ने देव को गांव के बीच खड़ा कर दिया। लोग उसे देखकर हंसने लगे। देखो, योद्धा बनने चला है। इससे कुछ नहीं होगा। समय बर्बाद कर रहा है। देव का चेहरा लाल हो गया। वह जवाब देना चाहता था, लेकिन गुरु ने दूर से केवल एक संकेत किया, मौन। देव चुप रहा। उस रात गुरु ने कहा, जिस दिन तुम हर व्यक्ति को जवाब देना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी ऊर्जा वापस लौटने लगेगी। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। अगर तुम असफल होगे, लोग बोलेंगे। अगर सफल होगे, तब भी लोग बोलेंगे। तो सवाल यह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। सवाल है, तुम क्या करोगे? अध्याय 5 तीसरा डर, बीमारी और कमजोरी का डर। गुरु ने देव को एक कठिन अभ्यास दिया।
लेकिन इस बार उद्देश्य ताकत बढ़ाना नहीं था। उद्देश्य था शरीर की सीमाओं को समझना। गुरु बोले, शरीर नश्वर है, लेकिन शरीर के नश्वर होने का डर तुम्हें आज जीने से रोक दे, यह सबसे बड़ी भूल है। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, शरीर को प्रशिक्षित करो, आराम करो, संतुलित जीवन जियो, लेकिन हर छोटी कमजोरी को भविष्य की तबाही मत समझो। सचेत रहो, भयभीत नहीं। अध्याय 6 चौथा डर, प्रेम और लोगों को खोने का डर। एक शाम देव ने गुरु से पूछा, गुरुजी, अगर मैं किसी अपने को खो दूं तो? गुरु कुछ देर हिमालय की ओर देखते रहे, फिर बोले, प्रेम का अर्थ किसी व्यक्ति को पकड़कर रखना नहीं है। प्रेम का अर्थ है उसके साथ रहते हुए हर क्षण को पूरी तरह जीना। जिसे खोने का डर हमेशा सताता है, वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। वह रिश्ते में स्वतंत्रता की जगह नियंत्रण लाता है, और अंततः वही डर रिश्ते को कमजोर कर देता है। गुरु ने कहा, जिसे प्रेम करते हो उसे सम्मान दो, लेकिन अपने अस्तित्व को मत खो। अध्याय 7 पांचवा डर, बुढ़ापे का डर। गुरु ने देव को एक बूढ़े साधु से मिलवाया। उसकी पीठ झुकी हुई थी, लेकिन आंखों में अद्भुत चमक थी। देव ने पूछा, आप इतने शांत कैसे हैं? वृद्ध साधु हंसे, क्योंकि मैंने उम्र से लड़ना बंद कर दिया। गुरु ने देव से कहा, बुढ़ापा समस्या नहीं है। समस्या यह है कि मनुष्य उम्र बढ़ने के साथ सीखना बंद कर देता है। शरीर धीरे हो सकता है, लेकिन बुद्धि गहरी हो सकती है। अनुभव बढ़ सकता है, चरित्र मजबूत हो सकता है। इसलिए उम्र से मत लड़ो, हर उम्र में स्वयं को विकसित करो। अध्याय 8 छठा डर, मृत्यु का डर। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। गुरुदेव को एक ऊंची चोटी पर ले गए। नीचे विशाल घाटी थी, चारों ओर मौन। गुरु बोले, देव, मृत्यु से डरते हो? देव ने पहली बार बिना झिझक कहा, हाँ। गुरु मुस्कुराए, मृत्यु से डरना स्वाभाविक है, लेकिन मृत्यु के डर में जीवन को खो देना सबसे बड़ी त्रासदी है। तुम्हारे पास कितने दिन हैं, यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन आज के दिन तुम क्या करते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए मृत्यु को याद करो, डरने के लिए नहीं, जीवन को गंभीरता से जीने के लिए। अध्याय 9 मौन की असली शक्ति। महीनों बीत गए। देव अब पहले जैसा नहीं था। वह कम बोलता था, ज्यादा सुनता था, कम शिकायत करता था, ज्यादा अभ्यास करता था। वह हर आलोचना का जवाब नहीं देता था, हर डर पर प्रतिक्रिया नहीं देता था, हर समस्या को संकट नहीं मानता था। एक दिन गुरु ने पूछा, देव, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? देव ने हथौड़ा जमीन पर रखा, कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, अब मुझे हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। गुरु मुस्कुराए, यही उसकी असली दीक्षा थी। अध्याय 10 बूढ़ो HP की शपथ। सूर्य अस्त हो रहा था। हिमालय की चोटियां सुनहरी हो चुकी थीं। देव चट्टान के सामने खड़ा था। उसने आखिरी बार हथौड़ा उठाया। धड़ाम! चट्टान में दरार पड़ी, लेकिन इस बार चट्टान से ज्यादा कुछ और टूटा था। उसका डर। मास्टर देवेंद्र उसके पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा, आज तुमने 6 डर नहीं हराए, आज तुमने उन्हें पहचानना सीख लिया है। और जो अपने डर को पहचान लेता है,
वह उसके गुलाम की तरह नहीं जीता। देव ने आकाश की ओर देखा। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, मैं बुरो HP का योद्धा हूं। मेरा शरीर शक्तिशाली, मेरा मन शांत, मेरा चरित्र महान, मेरा अनुशासन अटूट, मेरा उद्देश्य मानव सेवा। मैं डर से भागूंगा नहीं, मैं डर को समझूंगा। मैं परिस्थिति का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपने विचारों का स्वामी बनूंगा। ट्रेन द बॉडी, मास्टर द माइंड, अवेकन द स्पिरिट। जय बुरो HP। अंतिम संदेश, याद रखिए, गरीबी से पहले डर आता है, असफलता से पहले संदेह आता है, कमजोरी से पहले मानसिक हार आती है और सफलता से पहले एक निर्णय आता है। मैं अपने डर के अनुसार नहीं, अपने उद्देश्य के अनुसार जीऊंगा। आपके जीवन में भी ये 6 डर हो सकते हैं, लेकिन डर आपका भाग्य नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया आपका भविष्य बनाती है। इसलिए आज से डर को दबाइए मत, उसे पहचानिए, उसका निरीक्षण कीजिए और फिर एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि सच्चा योद्धा वह नहीं जिसे डर नहीं लगता। सच्चा योद्धा वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है।